बिल्कुल आपका स्वागत है यूएमआई स्टडी ग्रुप में। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हेडक्वार्टर्स के बारे में। मेरा नाम है नित्य सुमन। शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसे हम बोलते हैं यूएनईपी या फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नैरोबी, जो कि केन्या की एक सिटी है। यूएनईपी की अगर हम बात करें तो यूएनईपी की स्थापना हुई थी 1972 में और वर्तमान में कुल इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं टोटल 122 देश। तो बिल्कुल आपको इससे कनेक्ट करके इनको भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी एकता संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा आदिस अबाबा में। और आदिस अबाबा ये इथियोपिया में एक सिटी है। ओएयू यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, इसकी अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी 1963 में। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान में कुल मेंबर कंट्रीज़ हैं टोटल 55। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेट, GATT। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में सिटी है। बाय द वे, स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है वो है जेनेवा। और इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। मतलब ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिनमें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे पर टैक्स नहीं लगाएंगे। आगे बात करते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मनीला में, जो कि है फिलीपींस की एक सिटी। बाय द वे, ADB की बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। जी हाँ, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं 68। तो आपको इससे ये भी ध्यान रखना है। और वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ इससे ध्यान रखनी है, इसके जो प्रेसिडेंट है वो है वर्तमान में मात्सुकु अस्कावा। आगे बात करते हैं नेटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल्स में। ऑफ कोर्स ब्रूसियम बेल्जियम की सिटी है। और अगर हम बात करें नेटो की तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, 1949 में। और इसके कुल मेंबर कंट्रीज वर्तमान में हैं 30। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन में। और वाशिंगटन DC ये कैपिटल है USA की। बाय द वे, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि DC का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें IMF की तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और वर्तमान में इसके मेंबर कंट्रीज है कुल 190। तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं रेड क्रॉस। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा जेनेवा। और ऑफ कोर्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। आगे बात करते हैं सार्क, साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑर्डिनेशन। इसका हेडक्वार्टर स्थित है काठमांडू, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है ऑफ कोर्स। इसकी अगर हम बात करें सार्क की तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में मेंबर कंट्रीज़ है कुल 8। ऑफ कोर्स इंडिया भी इसका मेंबर कंट्री है। आगे बात करते हैं इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस। ऑफ कोर्स पेरिस फ्रांस में आपको मिलेगा। इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में
और वर्तमान में मेंबर कंट्रीज हैं इंटरपोल के 194, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा, ऑफ कोर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर WTO की बात करें तो वर्तमान में कुल 1995 में 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में 164 इसके मेंबर कंट्रीज हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, तो इसका हेड क्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC और ऑफ कोर्स वॉशिंगटन DC USA की कैपिटल है। और इसकी अगर हम बात करें अमेरिकी राज्यों का संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और वर्तमान में कुल 21 मेंबर कंट्रीज है। आगे बात करते हैं यूनेस्को, ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशन का भाग है। इस यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस और जो फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में और वर्तमान में कुल 193 मेंबर कंट्रीज है यूनेस्को के। आगे बात करते हैं यूनिसेफ की, ऑफ कोर्स ये भी यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ऑफ कोर्स इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो कि USA में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अगर हम बात करें यूनिसेफ की, 1946 में स्थापना हुई थी इसकी। जी हाँ बिल्कुल, यूनेस्को के 1 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान में मेंबर कंट्रीज है 191। आगे बात करते हैं IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। इसका हेड क्वार्टर मिलेगा आपको लुसाने, ऑफ कोर्स लुसाने यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। और इसकी बात करें IOC की, तो स्थापना हुई थी 1894 में और वर्तमान में मेंबर कंट्रीज है IOC में 105, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन यानी OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका हेड क्वार्टर वियना में मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वियना। अगर हम बात करें इसकी OPEC की, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। जी हाँ 1960 में स्थापना हुई थी और ऑफ कोर्स जो ऑस्ट्रिया है ये इसका कंट्री नहीं है। और वर्तमान में इसके कंट्रीज की बात करें OPEC की, तो टोटल कुल 14 मेंबर कंट्रीज है OPEC में। आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ में है कुल 54 कंट्रीज। और कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी 1931। ऑफ कोर्स इंडिया भी इसका पार्ट है, क्योंकि कॉमनवेल्थ इसका हेड क्वार्टर आपको मिलेगा लंदन इंग्लैंड में। मतलब इंग्लैंड ने कभी न कभी जो देश इंग्लैंड का पार्ट रहे वहाँ पर उनकी कल्चर या संस्कृति मिलती जुलती है, तो वो सब देश राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ देशों में आते हैं। आगे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक बिल्कुल इसका हेड क्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC, जो कि USA में है। और वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसके मेंबर कंट्रीज हैं टोटल 189, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है इसके प्रेसिडेंट हैं इसके डेविड मलपास, इनको भी आपको ध्यान रखना है, डेविड मलपास। और अगर हम इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और वो है इसके MD एंड CFO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, जो कि है एक इंडियन और उनका नाम है अंशुला कांत। बिल्कुल कंफर्म ध्यान रखना है, अंशुला कांत MD एंड CFO ऑफ वर्ल्ड बैंक। आगे बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेड क्वार्टर बिल्कुल आपको मिलेगा जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। अगर हम बात करें आसियान की, तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, 1964। और अगर हम बात करें मेंबर कंट्रीज की, तो टोटल 10 देश हैं आसियान में। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
बिल्कुल, इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिलेगा, जो कि हरियाणा में है। और ऑफ कोर्स भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इसको कंफर्म ध्यान रखना है। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके मेंबर कंट्रीज है कुल 70, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पर है अंत इस वीडियो का। मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।